फ्रेंड्स, जब भी यूपीएससी का पेपर आपके सामने आता है, चाहे से जो बच्चे 2019 में हो रहे हों या 20 में होते या 21 में हुए थे, 22 में, 23 में या फिर अब जो 24 में होने वाले हैं, हर किसी के दिमाग में यही रहता है कि यूपीएससी पता नहीं क्या पूछ लेगा। एक जेन्युइन फियर भी है। आपसे मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जब भी यूपीएससी कोई पेपर बनाता है तो वो इंश्योर करता है कि कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट उसके अंदर डाले, ताकि जो बच्चे अडेप्ट कर सकते हैं उस सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ, सिर्फ वो ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। जो वीक हैं, कमज़ोर हैं, जो इस चीज़ पे अडेप्ट नहीं कर पाते, वो एलिमिनेट हो जाएँ। अडेप्टेशन के लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पहले ही दिमाग में कुछ एसओपीज़ तैयार कर लें, कुछ ट्रिक्स तैयार कर लें कि हाँ, अगर क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं तो मेरा रिस्पॉन्स ये होगा, तो आप एक बेटर पोजीशन में होते हैं टू सॉल्व द पेपर, टू क्रैक द एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस वहाँ पे बहुत डिफरेंट होंगे, हम भी जानते हैं, बट क्वेश्चंस में हम स्टेटमेंट को एंटायरिटी में ना पढ़ें। एंटायरिटी में पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। एक तो पेपर का प्रेशर होता है सुबह सुबह, हो सकता है कई लोगों को नींद भी ना आए एक दिन पहले, तो पूरे पेपर को एज अ होल देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप वर्ड बाय वर्ड चलें, वर्ड बाय वर्ड। ये अप्रोच टाइम टेस्टेड है। इस चीज़ को मैंने अपने एग्ज़ाम में बहुत अप्लाई किया है। जॉब करते करते भी मैंने एग्ज़ाम में क्लियर किया है 25 से 30 नंबर ज़्यादा कट ऑफ हर बार। जब भी कोई स्टेटमेंट आप पढ़ें तो मेक श्योर करें कि उनके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको मैं ट्रिगर वर्ड्स बोलता हूँ। ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर मोस्टली यूज़ करता है टू मेक अ राइट स्टेटमेंट रॉन्ग, और टू मैनिपुलेट अ स्टेटमेंट, और टू ट्विस्ट अ स्टेटमेंट। तो आप इन वर्ड्स को देखें, ज़रूर देखें स्टेटमेंट के अंदर, और अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं तो वहीं पे आप एक बार तो नॉलेज से बैक करें। अगर नॉलेज से आप ये ठीक नहीं कर सकते तो इसको रॉन्ग आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। 2019 का भी कराऊंगा, 20 का भी कराऊंगा, 21 और 22 का कराऊंगा, और 23 का कल हम ग्रुप पे डिस्कशन करेंगे। पहला वर्ड है प्राइमरीली। प्राइमरीली शब्द का इस्तेमाल एग्जामिनर बहुत ज़्यादा करता है। मोस्टली वो जानना चाहता है कि आपको किसी भी स्कीम का प्राइमरी एम पता है कि नहीं पता। किसी भी कोई और प्रोग्राम है उसका कोई प्राइमरीली जो चीज़ है पता कि नहीं पता। और यहाँ पे वो कोशिश करता है कि वो कुछ ना कुछ गलत चीज़ डाल दे। ठीक है, 2019 के पेपर में लगा के देखना। एक वर्ड होता है टोटली। क्वेश्चन नंबर 10 था, वहाँ पे लिखा था कि इट इज़ टोटली एब्सेंट। कोई चीज़ थी वो टोटली एब्सेंट। विष्टि वाला क्वेश्चन था रिगार्डिंग गुप्ता एम्पायर। टोटली कोई चीज़ एब्सेंट नहीं होती कभी भी, ध्यान रखें एक बार। वर्ल्ड जो है वो ग्रे में एग्जिस्ट करता है ज़्यादा, ब्लैक एंड वाइट में एग्जिस्ट नहीं करता कि कोई चीज़ टोटली होगी या टोटली नहीं होगी। इंडिजीनियस सिस्टम और इंस्टीट्यूशन, ये शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एकता वाला क्वेश्चन था, आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको, आगे के पेपर जब हम डिस्कस करेंगे 2020, 21, 22 के। तो इंडिजीनियस सिस्टम और इंस्टीट्यूशन वाला शब्द बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे गलत टर्न आउट होकर आता है। कंटेम्प्रेरी शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि 2018 में एक क्वेश्चन आया था ऑन त्यागराज एंड नमाचार्य, कि वो दोनों कंटेम्प्रेरी है, ये गलत था। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था नानक जी पे और किसी और रूलर पे, वो भी गलत था। अभी निम्बार्क और अकबर के ऊपर आया था 2019 के अंदर ये क्वेश्चन में, ये भी स्टेटमेंट गलत था कि दोनों कंटेम्प्रेरी है, दे वर नॉट कंटेम्प्रेरी। फिर एक स्टेटमेंट आया था कि कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सर अहमद सर हिंदी। ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, ये शब्द भी बहुत बार आप देखोगे कि आता है और मोस्टली गलत ही साबित होता है। आगे के पेपर में भी आपको दिखाएंगे। इंस्ट्रूमेंटल, ये शब्द भी बहुत ज़्यादा आता है, मोस्टली गलत स्टेटमेंट के साथ जुड़ के आता है। कैंसर, कई बार ऑप्शन में कैंसर नाम का शब्द आप देखोगे हेल्थ रिलेटेड एमसीक्यूज में, और वहाँ पे कैंसर हमेशा ही, अभी तक जो हमने देखा है, कैंसर हमेशा ही गलत स्टेटमेंट के साथ जुड़ के आता है। मैंडेटरी शब्द, एक रामसर के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसमें बोला कि इट इज़ मैंडेटरी। एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग पब्लिक का पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी 2019 के अंदर, वहाँ पे भी ये शब्द था और गलत था। 10वां, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, कोई कमेटी देंगे, उस बोलेंगे कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे सच एंड सच एक्शन लिया गया, मोस्टली गलत दी जाती है, मोस्टली गलत दी जाती है। 11वीं,
मेन एडवांटेज ऑफ समथिंग, एग्जामिनर चाहता है आपको आपसे जानना कि आपको प्राइमरी एम पता है कि नहीं पता, मेन एडवांटेज पता है कि नहीं पता किस चीज़ का, और वहाँ पे वो कोशिश करता है कि उसको मैनिपुलेट कर दें, उसको चेंज कर दें। तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। जैसे HCNG के ऊपर आया था कि HCNG का मेन एडवांटेज क्या है, गलत दिया था। एग्जामिनर किस चीज़ को बहुत एक्यूरेटली डिफाइन करने की कोशिश करता है, वहाँ पे भी आप देखोगे कि वो चीज़ गलत होगी। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिफाइन करने की कोशिश करता है, खुद ही डिफाइन करने की कोशिश करता है, गलत। क्लेम्स ऑन सेल्फ सफिशिएंसी, एक स्टेटमेंट था कि इंडिया जो है कोल में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। ऐसे स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं। आप ये माने कि अगर सेल्फ सफिशिएंट हो भी जाता है तब भी कंट्री कहीं ना कहीं इम्पोर्ट करती है, और किसी चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट हो जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, स्पेशली कोल जैसी चीज़, जहाँ पे हमारे पास हर क्वालिटी का कोल नहीं मिलता हमारे देश के अंदर पर्याप्त मात्रा में। क्लेम्स अबाउट नंबर ऑफ अमेंडमेंट, कई बार बोलता है कि इतने पर्टिकुलर अमेंडमेंट हो चुके हैं इस एक्ट के अंदर, गलत देता है। जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में दिया था कि 5 टाइम्स ये अमेंड हो चुका है, इट वॉज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एब्सोल्यूट नंबर दे देता है, जैसे 95 PVTGs हैं पूरे भारत में। एक नंबर और दिया था इन्होंने कि 18 स्टेट्स हैं और एक यूटी में है, वो फैक्ट सही था, बट उसी सेम में क्वेश्चन के अंदर 95 PVTGs था। तो जहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर दिया है उस पर आप उसको रॉन्ग मानने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। कोई 2 स्टेटमेंट दिए हैं बट उनको सेपरेट कर दिया है बट से, यहाँ पे भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चीज़ें इंटरचेंज हो गई हैं। मोस्ट और ऑल ज़्यादा शब्द इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंडिया का ऑल इंडियन फॉरेन जो जो हमारे हैं वो दे आर डिनोमिनेटेड इन US डॉलर, गलत दिया होता है। समथिंग हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा बोलता है। 70 और 74 क्वेश्चन में आप देखिएगा। वीडियो शॉर्ट रखने के लिए मैं क्वेश्चन को रेफर नहीं कर रहा हूँ। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन और ऑफ समथिंग, क्वेश्चन नंबर 71 में देखिएगा। समथिंग डज नॉट हैव समथिंग एल्स, 2019 का पेपर, क्वेश्चन नंबर 17। कंपैरेटिव स्टेटमेंट देता है, जैसे पहला स्टेटमेंट दिया था, पहला क्वेश्चन था जागीरदार और जमींदार के बीच में, गलत था। क्वेश्चन नंबर 75 के अंदर फिर एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया, वो भी गलत था। एब्सोल्यूट फैक्ट देता है इंडिया की रैंकिंग के बारे में कि इंडिया की पर्टिकुलर रैंक के अंदर ये रैंकिंग है, मोस्टली गलत देता है, मोस्टली गलत देता है। समथिंग इज स्टेडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये भी जब भी देता है तो मोस्टली गलत देता है। तो अभी आपका काम क्या है, आपको ये क्वेश्चन नंबर मैंने साइड में दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन से जाके मैच करना है और आपको देखना है कि कितनी बार ये ट्रिक सही साबित हो रही है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन के अंदर आप ये लगाते हैं तो 7 आपके ठीक हो जाएंगे, और अगर आप इस ट्रिक से काम करते हैं तो आप एटलीस्ट 85 क्वेश्चन पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब आएंगे 2020 के क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।